हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और सारी ही प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो आज मैं एक नई रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ और ये जनरल रीडिंग है, पिक कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस है। आप कभी भी इसे देखोगे तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, ये जनरल रीडिंग है। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। क्या आपके पार्टनर आपसे सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ओके, क्या वो आपसे कोई बातें झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। उनके लाइफ में क्या चीज़ें जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, क्या चीज़ें जो आपसे छुपा रहे हैं और क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। आपको इस टॉपिक के बारे में सोच के और अपने पार्टनर के बारे में सोच के इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं उसकी रीडिंग करूँगी। आपको उस रीडिंग को सुनना है। ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। इन बोथ दी केसेस आपको वरी नहीं करना है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें आपकी पर्सनल एनर्जी में रीड करूं, तो ऑफकोर्स आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ईमेल एड्रेस चाहिए तो ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दूंगी इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करने का। इससे पहले कि आप अपने पाइल सेलेक्ट करो, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सारे ही बंदों के लिए होती है। मतलब लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए होती है, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी पर्सन इसे देख सकता है। ओके, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके, आप आराम से अपने पार्टनर के बारे में सोच के इसे देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, सारे ही लोग इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी पिंक पाइल की, फिर ग्रीन पाइल की और फिर वाइट पाइल की। ओके, तो चलिए, ये आ गया हमारा पिंक पाइल। ओके, तो पिंक पाइल पीपल, आई होप कि आपको अपने कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ओके, सॉरी। तो पिंक पाइल पीपल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको ओके, तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर के लाइफ में जो कि फैमिली से एसोसिएटेड हैं, जो कि उनके सोशल इमेज से एसोसिएटेड हैं, जिनके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि आप सोच रहे हो क्यों नहीं बताते, आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा वैसा आप सोच रहे होगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत फेयरफुल है कि अगर इन्होंने अपनी सारी चीज़ें आपको बता दी तो आप किस तरीके से पूरे सिचुएशन में रिएक्ट करोगे।
ओके, क्या आप इनकी बातों को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। एंड पास्ट में भी इनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें इन्होंने बताया है लोगों को अपने बारे में, और कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की या उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। रादर इनको ऐसा फील कराया गया कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म के इंसान हो या तुम्हारी प्रॉब्लम्स बहुत अजीब किस्म की हैं। तो ये बहुत ओपन अप करने में ना टाइम लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप इनके तरफ थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होगे तो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे समय लेके खुल रहे थे, बिकॉज़ ये पर्सन अपने पास्ट के वजह से अपने प्रेजेंट में बहुत सारे इमोशनल पेन्स लेके बैठा है। ओके, ऑल्दो ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार ओपन अप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बट जिन चीज़ों से इन्हें इनसिक्योरिटी है, जिन चीज़ों से इन्हें डर लगता है, उन चीज़ों को ये नहीं बताना चाहेंगे। जो चीज़ें आप दोनों के अलावा बाहर सराउंडिंग में हो रही है, इनके फैमिली लाइफ में हो रही है, इनके प्रोफेशनल लाइफ में हो रही है, उन चीज़ों को ये बहुत ओपनली नहीं बताना चाहेंगे। समहाउ ये चीज़ उनको ऐसा फील कराता है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, मगर इमोशंस को दिखाने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वो एक पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को आपके सामने दिखाना नहीं चाहते हैं, जो अभी तो चल रही है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है ये चेंज भी हो जाए। ओके, बट पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, बिकॉज वो कभी कभी एट टाइम्स उनका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वो नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ों को किस तरीके से वो एनालाइज करेंगे या चैनलाइज करने वाले हैं। तो इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट एट टाइम्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अभी क्या है ना कि वो आपसे फैमिली रिलेटेड चीज़ें छुपा रहे हैं। ओके, और सारी बातें तो वो हो सकता है सच बोल रहे होंगे, अपने वो आपको प्यार करते हैं नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें वो सच बोल रहे हैं, बट फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ वो बिल्कुल आपसे छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें इग्नोरेंस भी है। अगर आप पूछने की भी कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही अजीब सा जवाब मिलेगा। आपके रिलेशनशिप को फैमिली इनकी इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि ये अपने फैमिली को लेकर के बहुत श्योर नहीं है कि उनके फैमिली किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, जबकि वो सामने से आपके बारे में चीज़ों को बताएंगे। ओके, ये तो हो गया अनमैरिड लोगों के लिए। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए क्या, क्योंकि उनके बारे में तो फैमिली को पता है। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि जो आप मतलब जैसे कुछ करना चाहते हो या जैसे आगे बढ़ना चाहते हो या आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आपके पार्टनर 1-on-1 जाके अपने फैमिली को बताने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ओके, फैमिली को फेस करने से डरते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अभी भी उनका जो अप्रोच है ना वो ये है कि मुझे मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छी बात है कि वो सोच समझ के बोलना चाहते हैं, मगर नेगेटिव सेंस में, क्योंकि वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर ओपन अप करें और तब सोच समझ के बोलें तो वो अपने भी पॉइंट्स को रख सकते हैं, उनको भी उनकी फैमिली हेल्प कर सकती है, बट वो नेगेटिव सेंस में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं जब कोई बात आती है कि भाई फैमिली को बतानी है। ओके, फाइनेंशियल मैटर्स आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा छुपाएंगे। जितना आपको दिखता है और जितना मनी आपके पार्टनर के पास हो सकता है, इसमें डिफरेंस होगा। ओके, तो द थिंग इज़ कि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सारे लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी, मगर हाँ यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के केस में आपके पार्टनर आपसे अपने फाइनेंशियल मैटर्स को छुपा रहे हैं। ओके, ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स को छुपा रहे हैं जो उन्हें बतानी चाहिए। ओके, क्योंकि नहीं बताने से आगे आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जब भी कोई फाइनेंशियल इशू होगा और आप फाइनेंशियल डिटेल्स मांगोगे, पैसों के बारे में पूछोगे, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पैसे बहुत अजीब ढंग से खर्च कर रहे हैं, जिसका अंदाज़ा इन्हें खुद भी नहीं है। इन्हें लग रहा है कि ये बहुत सही तरीके से खर्च कर रहे हैं, बट इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम वर्क लाइफ की तो चीज़ें आपसे नहीं छुपाते हैं। ओके,
बट वर्क लाइफ में इनके स्ट्रेस है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको भी शायद पता होगा, ये चीज़ें आपको भी पता होंगी। तो उस साइड से ऐसा कुछ छुपाने का चक्कर नहीं है, वो तो एफ़र्ट है, एफ़र्ट डाल रहे हैं, ये तो नॉर्मल बात है, तो ये तो आप जानते ही हो। कहीं ना कहीं इनका माइंड बहुत शांत रहना चाहता है, ये सर्च ऑफ पीस में है जो इनको मिलता नहीं है। ओके, बहुत समय से ये चाहते हैं इनके ज़िंदगी में चैन रहे, सुकून रहे, नॉर्मल रहें चीज़ें, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए मटेरियलाइज नहीं होती हैं। इस टाइप के लोग अपने मदर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। ओके, और ये अपनी छवि कहीं ना कहीं अपने माँ में देख रहे होते हैं, अपनी माँ, मौसी, चाची, इस टाइप के रिलेशनशिप्स में देख रहे होते हैं, क्योंकि फादर फिगर से ये लोग बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो कि फादर फिगर इनके अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं इन दोनों का एक कनेक्शन जम नहीं पाता है। दोनों एक दूसरे को मानते ज़रूर हैं, एक दूसरे को प्यार ज़रूर करते हैं, बट जम नहीं पाता है, चीज़ें सेट नहीं हो पाती जैसे आप कहते हो। ओके, लाइफ ने इन्हें बहुत सारे लेसन सिखाए हैं। ये रीज़न भी है कि आज ये अपने फैमिली की चीज़ें किसी को नहीं बताना चाहते हैं। ओके, पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो कि हो गई, उसके बाद इन्हें फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि ये अपने फैमिली चीज़ों को या फैमिली के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। ओके, बहुत प्रोटेक्टेड मूव लेते हैं, आपको इनकी 50-60% से ज़्यादा बातें कभी पता नहीं चलेगी। ओके, जब ये ओपन अप भी करेंगे, आप धीरे धीरे जब रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाओगे, समय आगे बढ़ते ही जाएगा, तब भी जब ये ओपन अप भी करेंगे, तब भी फैमिली की बातें आपको बहुत ही कम ही बताएंगे। और फैमिली से क्योंकि ये अफेक्टेड होते हैं, इसलिए वहाँ की बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज अगर फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो आपको सपोर्ट करना होगा, फैमिली में चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो आपको भी साथ में एंजॉय करना होगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है पिंक पाइल के लिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि है ग्रीन पाइल। ओके, सो ये आ गया हमारा ग्रीन पाइल। चलिए देखते हैं ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ग्रीन पाइल पीपल, सो आपके कार्ड्स आपके सामने हैं। देखिए, इस टाइप के लोग ना, आपके जो पार्टनर हैं, ग्रीन पाइल के जो भी पार्टनर हैं, इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। ओके, गलत करोगे गलत पाओगे, सही करोगे सही पाओगे। जिसने जिस टाइप की चीज़ें की उसे वही मिला। ओके, तो इस टाइप के लोग छुपाने में या चीज़ों को बेंड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ओके, तो ये बेंड करने में, चीज़ों को चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जब छुपाने की बात आती है तो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है जानने के लिए, वो चीज़ें ये मिस कर जाते हैं बताना। कोई इंटेंशन नहीं होता है छुपाने का। ओके, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हाँ चलो मुझे ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर को नहीं बतानी है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ओके, वो चीज़ें इनके माइंड से मिस हो जाती हैं। द थिंग इज़ कि ये मुझे नहीं लगता है कि ये सेम अपने होम टाउन में वर्क करते हैं या होम टाउन में रहते हैं। ऑलरेडी ये अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से कहीं दूर रह रहे हैं, कहीं दूर काम के रिस्पेक्ट में या एनीथिंग के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये कभी आपसे कुछ छुपाएंगे ना, जो बहुत रेयर केसेस में होगा, तो वो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके जानने की ज़रूरी नहीं होगी, पहली। और दूसरा, जब इनका ना सोल बहुत पीस पे रहता है। ओके, इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अगर आप इनसे सामने से लड़ाई करने की कोशिश करोगे भी, तो भी आप देखोगे कि इनका कोई इंडल्जेंस नहीं होता है फाइट में। बहुत शांति से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और चीज़ों को बहुत सोच समझ के करते हैं। तो कोई बात अगर मन को बहुत दुखी कर गया इनके, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए ये कट ऑफ कर जाए, अकेले रह के चीज़ों में लुक फॉरवर्ड करना चाहें। जो भी रूल बेस्ड चीज़ें होंगी वो चीज़ें ये करेंगे। ओके, कभी ये किसी को दुख देना, धोखा देना, अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को बेंड करना, बिल्कुल नहीं। इस टाइप के लोग गॉड फियरिंग होते हैं।
इन लोगों को डर लगता है इस बात से, और ये अच्छी बात है कि इनको इस बात से डर है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे भी गलत ही मिलेगा। ओके और जैसे ही इनके लाइफ में कोई पेन आता है, कुछ भी आता है, तो ये डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके स्पिरिचुअली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। पहले स्पिरिचुअली सोचने की कोशिश करते हैं, पहले अच्छे से इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर सिचुएशंस क्या हैं इसको वन ऑन वन देखते हैं, और उसके बाद सोसाइटी का क्या डिमांड है उसको एनालाइज करते हैं। आप देख रहे हो कितने क्रोनोलॉजी में चीज़ें हो रही हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं उसको रहने देते हैं, जो चीज़ें ख़राब है उसको एंड कर देते हैं। ये किसी को अटका के रखने वाले लोगों में से नहीं है कि तुम हो भी और तुम नहीं भी हो। या तो आप इनके ज़िंदगी में हो या तो आप इनके ज़िंदगी में नहीं हो। अगर नहीं हो तो बिल्कुल नहीं हो, अगर हो तो बिल्कुल ही हो। ओके यहाँ पे कोई एक वो नहीं है कि कभी आपके लाइफ में आए हैं, कभी आपके लाइफ में जा रहे हैं। ये जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक जाएंगे, आएंगे तो बहुत लंबे समय तक आएंगे। ओके कभी कभी इनके माइंड में आपको कन्फ्यूजन्स देखने को मिलेंगे। ओके कभी कभी ये जब सिचुएशंस को एनालाइज करके देख रहे होते हैं तब ये कभी कभी चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, नहीं एनालाइज कर पाते। एट टाइम्स, ओनली एट टाइम्स, कभी कभी। ओके तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स आपको देखने को उस टाइम पे मिलेंगी। ओके बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, माइंड को फ्री रखना चाहता है और खुद भी फ्री रहना चाहता है। ओके हाँ इस टाइप के लोग लेकिन अपने पार्टनर को लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके थोड़े पॉजेसिव, जितना फ्रीडम ये अपने लिए क्रिएट करते हैं उतना ही फ्रीडम ये अपने पार्टनर्स को नहीं देना चाहते हैं। ओके और एक चीज़ है कि थोड़ा भी इनके लाइफ का पीस दाएं बाएं हुआ, जैसे अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हो गई आपने कुछ बोल दिया इनको, तो ये तुरंत भग लेंगे। मतलब विद इन अ सेकेंड ये आपको कहीं भी नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स पे आना। ओके इनके अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा, एंड सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए और डिवाइन के बाद खुद को करना चाहिए। ओके तो कहीं ना कहीं इस केस में आपके पार्टनर सीक्रेट्स रखें ना रखें इनके नेचर की वजह से। ओके क्योंकि इनका नेचर कभी कभी ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग हो सकता है, कभी कभी हमेशा मुझे किसी को दुख नहीं देना, मुझे कुछ गलत नहीं करना, हर चीज़ में मुझे 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 चलते चलते कहीं ना कहीं आप अपना सेंस लूज़ कर देते हो। रिलेशनशिप में रहते रहते आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आने लगती है, पता नहीं मैंने बताया तो ये मुझे किस तरीके से जज करेंगे। ओके तो वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है आपके और आपके रिलेशनशिप में। ये प्रॉब्लम आपको आएगी। ये भी प्रॉब्लम आएगी कि जब आप इनको कुछ चीज़ बताने जाओगे तो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ग्रे भी होती हैं, तो इनको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी। ओके इनको लगेगा नहीं ये या तो गलत है या तो सही है। ओके जिसको कहते हैं डायलेमा वाले सिचुएशन में ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और कभी कभी ये थोड़ा आइसोलेटेड फील कर भी सकते हैं और फील करा भी सकते हैं, क्योंकि हमेशा जजमेंट ही होता है इनका। ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ये सही है तो आपको भी मानना चाहिए। इनका मतलब ये आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगे मगर कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को इन्होंने ज़्यादा ऊपर रखा है। ओके ये खुद की रिस्पेक्ट हमेशा ही ज़्यादा करते हैं, ऐसा सा इनका सिचुएशन है। ये खुद की रिस्पेक्ट हमेशा ही कंपैरेटिवली ज़्यादा करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है जो कि ऐसा सा मुझे नज़र आ रहा है। ओके बहुत ज़्यादा छुपाने का तो चक्कर नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं जो चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बताई। ओके तो उन चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते हो आगे जा कर के। ओके और कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट में खड़े रहेंगे, मगर जब अपने लिए स्टैंड करने की बात आएगी तो ये हमेशा पहले अपने लिए स्टैंड करेंगे, आपसे पहले। ओके तो चलिए ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं जो कि है वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं वाइट पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या चीज़ें छुपा रहे हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपके पार्टनर आज भी
इस आइडिया से नहीं निकल पाए हैं कि उनके पास्ट में चीज़ें कैसी थी, क्या थी और क्या नहीं थी। इस टाइप के लोग अपने पास्ट जॉब को, अपने पास्ट गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग इनके माइंड में हमेशा ही चल रहे होते हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो उनको उनसे मिला होता है वो उस चीज़ को भुला ही नहीं पा रहे होते हैं। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो पर्सन मेरे लाइफ में कहीं से वापस आ जाए। ओके और आपके साथ भी होते हुए उनके माइंड में पास्ट की ही चीज़ें चल रही होती हैं। ये पास्ट जॉब हो सकता है, पास्ट गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, पास्ट बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो इनके पास्ट में था, जिनसे इनकी बहुत प्रॉब्लम्स हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, चीज़ें ख़राब हो गई। ओके या ये चीट कर रहे थे, उस चीटिंग को पकड़ा गया। ठीक है, तो उस चीज़ में ना कहीं आपके पार्टनर आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। ओके एक नेचर इनका ये भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम दिखते हैं। ओके तो इनके ना अफेयर्स बड़े जल्दी हो जाएंगे या इनके अराउंड लोग बड़े जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकती है, क्योंकि ये ध्यान दें या ना दें आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे ट्रस्ट इशू है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं देखिए इनके माइंड में ना एक अभी तक एक सर्टेनिटी मुझे नहीं नज़र आ रही है कि रास्ता कौन सा चुनना है, इसकी सर्टेनिटी इनके माइंड में नहीं है। ओके ये स्टिल सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ें करनी चाहिए, कैसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके क्या रास्ता किधर को ले जाएगा और कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट तरफ को ले जाएगा। इतने सोचने के बावजूद भी ये अभी तक एक फुल फ्लेजेड डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं और कमिंग टाइम में भी इनका फुल फ्लेजेड डिसीजन पे पहुंचना मुश्किल है। ओके क्योंकि अभी का जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है उसमें कन्फ्यूजन्स आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। आप देखोगे कि कभी कभी आपको कंपैरिजन का भी शिकार बनना पड़ता है कि हाँ मेरे वो पार्टनर तुमसे बेहतर था या वो पार्टनर तुमसे अच्छी थी या अच्छा था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आगे भी फेस करने को मिलेंगे क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम्स दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके बहुत ज़्यादा अगर आपने इनको समझाने की कोशिश की या अपने बातों को प्रेजेंट करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं आप लोग लड़ाई में भी एंड अप कर सकते हो सकता है आपका कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ, कुछ सीरियस ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएं जो कि आपने सस्पेक्ट नहीं करी थी, एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत लॉन्ग टर्म पे फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती हैं क्योंकि आपका हर कन्वर्जेशन इनकी इनसिक्योरिटी पास्ट की है, चाहे ये आपको बताएं या ना बताएं। ओके और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी। ओके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। ये हमेशा एक ऐसा सा सिचुएशन बना के रखेंगे जहाँ पे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरे को पकड़ने वाले हैं या मेरे बारे में गलत चीज़ें बोलने वाले हैं, ब्लेम करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ को आज भी नहीं भूल पाए। इनके साथ जो चीज़ें पास्ट में हुई उसको ये आज भी फॉरगेट नहीं कर पाए हैं और यही रीज़न है कि ये इन सारी चीज़ों के लिए भी किसी और को ब्लेम करते हैं। ये खुद पे कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें इनके लाइफ में ख़राब हुई वो दूसरे पर्सन की वजह से हुई। ओके तो अभी भी इनका ये सिनेरियो आपके रिलेशनशिप में कंटिन्यू ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में इनका आउटलुक कुछ चेंज होने वाला है या चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होने वाली हैं, नथिंग लाइक दैट। ओके क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब ढंग से और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचेंगे जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। हमेशा आपके रिलेशनशिप को क्वेश्चन करना और हमेशा ही ऐसा फील कराना जैसे कि वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके ग्रांटेड लेना, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ही फील करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करेगी। और ये इनसिक्योरिटीज़ इनके पास्ट से निकल के आ रही हैं। ये इनसिक्योरिटीज़ आपकी हैंड ओवर की हुई नहीं है, आपके द्वारा इनको दी हुई नहीं है, बिकॉज आप इनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। ये अपने पास्ट की चीज़ों में इतना ज़्यादा फंसे हैं कि अपने प्रेजेंट के रिलेशनशिप पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे। अदर देन दैट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी
कि इस पर्सन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये हमेशा ही आपको गलत समझेंगे। इनसिक्योरिटी इनकी अपनी है, क्योंकि पास्ट में इनकी चीज़ें ख़राब रहीं, ओके, उसके वजह से ये प्रेजेंट में सिचुएशंस को सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप में फुल ऑन डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, या आप पे इमोशनली टोटलिटी में डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों का भी ब्लेम आपके ऊपर लगाएंगे। ये खुद पे कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहेंगे, खुद पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ओके। हमेशा ही दूसरे लोगों से आपके रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक 1-on-1 आपका पर्सनल डिसीजन हो रिलेशनशिप में, ओके। हमेशा ही आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी पार्टीज़ हैं रिलेशनशिप के, ओके, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे फॉर दैट मैटर। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ है, जॉब लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसके बारे में भी आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। द थिंग इज़ दिस, उसके बारे में भी ये आपको नहीं बताने वाले हैं। वो चीज़ तो आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें करेक्ट होने का स्कोप हैं, वो तो आगे चल के बताएंगे भी, उससे कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि ये आपको अपने पर्सनल लाइफ के इनसिक्योरिटीज़ के लिए ब्लेम करेंगे, ओके। आपको उन सारी चीज़ों के लिए ब्लेम किया जाएगा जो आपने कभी करी भी नहीं होंगी, जो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स देंगी और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ओके। ओके, एक चीज़ जो सबसे बुरी हो सकती है, जो सबसे ज़्यादा आपको हर्ट करेगी इस रिलेशनशिप में, वो ये है कि ये कभी भी अपने, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में वो ये है कि ये कभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कभी भी ये कुछ ऐसा एक्शन या स्टेप ले सकते हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप इन पे काउंट नहीं कर सकते हो कि ये हमेशा आपके ही साथ रहेंगे, और ये चीज़ आपकी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी लॉन्ग टर्म पे। जब भी इनको एक ऑप्शन मिलेगा अपने पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप में स्विच करने का, तो ये स्विच कर लेंगे, ओके। ये पास्ट की तरफ चले जाएंगे, और ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। इनकी लॉयल्टी को भी मैं बहुत डाउट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, ओके। और ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक प्ले गेम खेल रहे हैं, ये दिखा करके कि ये बहुत मजबूर हैं और बहुत लाचार हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं, ओके। तो ये सारी रीडिंग मैंने की है वाइट पाइल के लिए। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, एंड प्लीज़ मुझे टॉपिक्स देना, मैं और रीडिंग आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।